बेडसोर का आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेडसोर में क्या होता है ना कि लेटे लेटे शरीर के हिस्से में घाव बन जाते हैं इस तरह से, और ये घाव बहुत ही लंबे समय तक चलता है, ठीक होने का नाम ही नहीं लेता है। इसीलिए बेडसोर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है बेडसोर, जैसे कि आपको पता ही है। तो बेडसोर क्या होता है, सारा चीजों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे अभी। तो बेडसोर क्या होता है? बेडसोर, जिन्हें हम प्रेशर सोर या अल्सर बोलते हैं, इसे कोई कोई डेक्यूबिटस अल्सर भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि बेडसोर क्या है। बेडसोर त्वचा के उस हिस्से पर बनता है जहां हड्डी त्वचा के बहुत करीब होता है, उस पर लगातार दबाव पड़ता है। ये दबाव रक्त बहाव को कम कर देता है, जिससे कि ऊतक मरने लगते हैं। क्या होता है, मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ। जब कोई पर्सन बहुत टाइम तक लेटे रहता है, एक ही पोजीशन में बहुत टाइम तक लेटे रहता है, ठीक है, तो क्या होता है ना कि वहां का जो टिश्यू होता है ना, जहाँ कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है लेटने से, तो वहां क्या होता है ना, वहां ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा घट जाता है, जिससे कि वहां का टिश्यू मरने लगता है और वहां पे घाव बन जाते हैं। और ये घाव सही में बहुत लंबे समय तक आपको झेलना पड़ सकता है। अब हम लोग जानेंगे कि बेडसोर के क्या क्या कारण है। ठीक है, तो हम लोग इसके कारण के बारे में अभी जानेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा कारण है वो है प्रेशर, जिसे हम दबाव कहते हैं। शरीर के एक ही हिस्से पर लंबे समय तक दबाव रहने से रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती है और त्वचा के ऊतकों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं पहुंच पाते, जिससे वो मरने जाते हैं, मतलब मर जाते हैं। ठीक है, क्या होता है ना कि जब कोई पर्सन बहुत टाइम तक लेटा हुआ रहता है, उसमें क्या होता है ना, प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ने से क्या होता है ना, उस जगह पे ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाता है, और ऑक्सीजन मतलब नहीं जाएगा, ब्लड फ्लो नहीं जाएगा, तो वहां का टिश्यू मरने लग जाएगा। मरेगा तो वहां पे एक घाव बन जाता है, और इसी घाव को हम लोग बेडसोर कहते हैं। ठीक है, तो बहुत टाइम तक अगर कोई लंबे समय तक एक ही पोजीशन में, एक ही स्थिति में लेटा हुआ रहता है, तब ये कंडीशन हमें देखने को मिल सकता है। दूसरा हमारा जो कारण है वो है फ्रिक्शन, जिसे हम लोग घर्षण के नाम से जानते हैं। जब त्वचा किसी सतह पर रगड़ती है, जैसे कि बिस्तर के चादर पर, तो वो घर्षण त्वचा को कमजोर कर देता है। क्या होता है ना कि जब कोई पर्सन किसी सख्त गद्दे या सख्त किसी बिस्तर पे लेटे हुए रहते हैं, तो वहां के जो है ना, बिस्तर इधर उधर हिलने से क्या होता है ना, लेटे रहते हैं, फिर इधर उधर वो हिलते रहते हैं, तो क्या होता है, वहां पे फ्रिक्शन होता है। ठीक है, वहां पे रगड़ते हैं, जब पेशेंट हिलने लगते हैं, डुलने लगते हैं, तो वहां पे क्या होता है, बिस्तर पे उनका स्किन रगड़ने लगता है, तो वहां पे वो जो स्किन है वो कमजोर हो जाता है, जिससे कि हमें बेडसोर हो सकता है। ठीक है, हम लोग थर्ड कारण के बारे में जानेंगे, जिसका है मॉइस्चर, जिसे हम लोग आम भाषा में नमी कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ना कि पसीना, मूत्र या मल के कारण त्वचा नम रहने से वो नरम हो जाता है और बेडसोर के प्रति और अधिक संवेदनशील हो जाता है। क्या होता है ना कि जैसे कि हमारा जो पेरियनल एरियाज होता है, वहां पे क्या होता है ना, और जो गोइन एरियाज होता है, वहां पे बहुत ज्यादा मॉइस्चर रहता है, तो वहाँ का क्या क्या होता है, वहाँ का जो त्वचा होता है वो बहुत ज्यादा नरम हो जाता है, जिससे कि बेडसोर होने के चांसेस और अधिक वहां पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि बेडसोर के सामान्य स्थान क्या क्या है, मतलब बेडसोर किन किन जगहों पे ज्यादातर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बेडसोर अक्सर उन जगहों पर होते हैं जहां हड्डी त्वचा के बहुत करीब होता है, मतलब ऐसे जगह पे होता है जहां पे बोन और जो हमारा स्किन होता है वो बहुत ही नजदीक में रहता है, बहुत ही सामने रहता है। तो उन जगहों पे हम लोग रहते हैं। पहले हम लोग इमेज में देख लेते हैं। अगर कोई पर्सन सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है, तो हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा बैक ऑफ द हेड, शोल्डर पे, एल्बो पे, बटक पे और हिल पे, हमें ये देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर कोई पर्सन सुपाइन पोजीशन में सीधा इस तरह से लेटा हुआ रहता है, तो क्या होता है ना कि वहां पे बहुत ज्यादा, इस सब जगहों पे बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ने लगता है, और यहाँ पे वो घाव होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, मतलब बेडसोर होने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा रहते हैं। अब हम लोग जानेंगे, अगर कोई पर्सन लेफ्ट या राइट लेटरल लेटा हुआ रहता है कुछ इस तरह से, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, तो कहां कहां पर हमें ये बेडसोर देखने को मिल सकता है? पहले तो हमें मिलेगा एयर पे, शोल्डर पे, एल्बो पे, हिप पे, थाई, लेग और हिल पे हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब अगर कोई पर्सन प्रॉन पोजीशन में लेटा हुआ रहता है कुछ इस तरह से, तो हमें किस किस जगहों पे ये जो बेडसोर है वो देखने को मिल सकता है, मतलब हो सकता है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अगर कोई बहुत लंबे टाइम तक इसी पोजीशन में लेटा हुआ रहता है, तो कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलेगा? एल्बो पे, रिब केज पे, थाई, नीज और टोज पे हमें देखने को मिल सकता है।
अब हम लोग जानेंगे कि बेडसोर के स्टेजेस के बारे में, स्टेजेस ऑफ बेडसोर, इसको हम लोग जानेंगे कि क्या क्या इसके स्टेजेस हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज है हम लोग का त्वचा लाल दिखती है और छूने पर गर्म महसूस होता है। मतलब जो फर्स्ट स्टेज है कि बेडसोर होने का, तो क्या होगा कि जो जगह पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है वो जो स्किन है वो लाल हो जाएगा, छूने पर हमें गर्म महसूस होगा और त्वचा वहां पे वो त्वचा बहुत ज्यादा नरम हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड जो स्टेज है हम लोग का, सेकेंड जो स्टेज है वो क्या है, त्वचा टूट जाती है जिससे एक खुला घाव या छाला बनता है। ये घाव उथला होता है और लाल गुलाबी रंग का दिख सकता है। मतलब क्या होता है, सेकेंड स्टेज में क्या होता है, इसके घाव के त्वचा जो है ना वो टूट जाता है, मतलब जो स्किन है वो ब्रेक हो जाता है जिससे कि एक खुला घाव या छाला बन जाता है। तो ये घाव क्या करता है ना, ये उथला हुआ रहता है, मतलब कि लाल और गुलाबी रंग का दिख सकता है। ठीक है, थर्ड स्टेज में हम लोग जानेंगे कि घाव त्वचा की पूरी परत से होकर वसा युक्त तक पहुंच जाता है। घाव गहरा दिखता है और इसमें पीला उत्तक दिखाई दे सकता है। मतलब क्या होता है ना कि घाव अब पूरा बन जाता है और घाव पूरा हो जाता है, घाव पूरा हो जाता है और क्या होता है ना वो बहुत अंदर तक चल जाता है, डीप हो जाता है। और यहाँ पे क्या दिखाई देता है हमको, पीला उत्तक, मतलब जो हम लोग का वहाँ स्लैब बेड बैठ जाता है, पीला 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 में वहां पे स्किन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग का थर्ड स्टेज हो गया। फोर्थ स्टेज में हो गया कि ये सबसे गंभीर चरण है। फोर्थ स्टेज जो है वो सबसे हम लोग का गंभीर है और ये सबसे कॉम्प्लिकेशन वाला चीज है। जब घाव मांसपेशियां, हड्डी या टेंडन तक पहुंच जाता है, मतलब घाव इतना अंदर पहुंच जाता है कि वो मांस, हड्डी या फिर टेंडन तक पहुंच जाता है। ठीक है, इसमें काला मृत ऊतक जो हमें स्कार बोलते हैं और पीप भी बाहर आ सकता है। ठीक है, इसमें पीप भी हो सकता है, जिससे कि अगर मान लीजिए कोई फोर्थ स्टेज में अगर पहुंच गया है तो वो घाव क्या होगा, बहुत ही ज्यादा डीप चल जाता है, मांसपेशी हड्डी तक पहुंच सकता है और उसमें क्या होगा ना, वहां के टिश्यू मर जाएंगे तो वो काला काला दिखेंगे और वहां से पीप भी बाहर आ सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग का फोर्थ स्टेज हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि बेडसोर के लक्षण क्या क्या है। ठीक है, बेडसोर के लक्षण क्या क्या है, तो इसको हम लोग जानेंगे कि त्वचा के रंग में बदलाव, त्वचा के रंग में बदलाव, लाल, नीला या बैंगनी जैसा हम लोग को देखने को मिल सकता है। सूजन हो सकता है, दर्द या कोमलता हो सकता है, खुला घाव या छाला, गर्मी या ठंडक का एहसास होना। ठीक है, घाव के जगह पे आपको गर्मी या ठंड लग सकता है। और घाव से पस या तरल पदार्थ का रिसाव, मतलब क्या होता है, घाव से आपको पस या फिर पानी वहां से बह सकता है। ये आपका लक्षण हो गया। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि बेडसोर का इलाज में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, मतलब ट्रीटमेंट में इन लोग का जो बेडसोर का होता है, तो बेडसोर में ट्रीटमेंट में क्या क्या चीजें किया जाता है या फिर क्या क्या चीजें करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का है ये, या ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन जान लीजिए। ठीक है, तो इसके ट्रीटमेंट में हम लोग का सबसे पहला जो काम होता है वो है दबाव को कम करना। मतलब वहां का जो प्रेशर पड़ रहा है घाव में, उस प्रेशर को कम करना, क्योंकि अगर उसमें और ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो वो घाव और खराब होगा और ज्यादा फैलेगा। इसका जो हम लोग जानते हैं, जिस क्षेत्र पर दबाव पड़ रहा है उसे तुरंत हटाना सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए व्यक्ति को स्थिति नियमित रूप से बदलनी चाहिए। मतलब अगर कोई पर्सन एक ही पोजीशन में लेटा हुआ है तो उसको हम लोगों को रेगुलर उसको चेंज करना पड़ेगा, मतलब एक ही पोजीशन में उसको ज्यादा टाइम तक लेटे हुए नहीं रहने देना है, नहीं तो ये घाव और बढ़ सकता है। इसके ट्रीटमेंट में यही सब चीजें इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, और और हम लोग सेकंड में क्या जाएंगे, घाव की देखभाल। ट्रीटमेंट में सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोग का जो घाव है, वुंड है, उसका किस तरह से हम लोग देखभाल कर सकते हैं। तो घाव को साफ रखना है और सूखा रखना है। डॉक्टर या नर्स द्वारा सुझाए गए ड्रेसिंग का उपयोग करना है, मतलब डॉक्टर या नर्स जो आपको समझाए हैं कि घाव का किस तरह से ड्रेसिंग करना है, कब कब करना है और किस वे में करना है, उसको किस तरह से रखना है, उसी तरह आपको करना होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि संक्रमण नियंत्रण आप किस तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी को बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है उस घाव में, तब आप लोग को वहां पे ट्रीटमेंट में क्या क्या चीजें किया जा सकता है। ठीक है, यदि संक्रमण होता है तो एंटीबायोटिक की आवश्यकता हो सकता है, तो डॉक्टर यहाँ पे क्या करेंगे, आपको एंटीबायोटिक देंगे। ठीक है, तो एंटीबायोटिक उस पर्सन को आपको देते रहना है ताकि जो इन्फेक्शन है वो कम हो सके। ठीक है, और हम लोग अब जानेंगे कि दर्द में हम लोग क्या कर सकते हैं। मान लीजिए घाव हो गया तो वहां पे दर्द तो होगा ही, तो दर्द को कम करने के लिए दवाई दी जा सकती है। ठीक है, तो अगर पर्सन को वहां पे दर्द हो सकता है तो उसके लिए आपको दवाई दिया जाएगा। ठीक है, उस पर्सन को दवाई दिया जाएगा। और पोषण में हम लोग क्या क्या जानेंगे, उचित पोषण, मतलब क्या होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर किसी का घाव बन गया है, मान लीजिए वहां का टिश्यू खराब हो गया है,
अब वहां पे टिश्यू बनने के लिए उसे टाइम लगेगा, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, प्रोटीन, विटामिन और जो हमारा पोषक तत्व है उचित मात्रा में हम लोग का होना चाहिए। तो यही इस चीज में हम लोग बोल रहे हैं कि उचित पोषण घाव को भरने में मदद कर सकता है। तो अगर आप लोग को उचित पोषण जो उसका है, पोषण जो भी है, प्रोटीन, विटामिन, उसको अच्छी तरह से देना है, उसका खान पान का ध्यान रखना है, जिससे कि उसके घाव भरने में मदद मिल सकता है। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि मृत ऊतक हटाना, मतलब जैसे कि हम पहले ही आपको बताए कि घाव बन जाता है तो वहां का टिश्यू मरने लगता है, तो वो जो टिश्यू मर जाता है ना, तो वो घाव में ही चिपका हुआ रहता है। तो क्या होता है ना, वो घाव को और ज्यादा खराब करता है और सड़ने देता है। तो इसको हम लोग क्या करना है कि जो टिश्यू वहां पे खराब हो गया है, मर गया है जो भी स्किन वहां पे, तो उस चीज को हम लोग को हटा देना है। यदि आवश्यक हो तो मृत ऊतकों को हटाना, मतलब वहां से घाव से हम लोग को हटा देना है। और ये काम आपको अपने से नहीं करना है, किसी हेल्थ केयर वर्कर या फिर एक ड्रेसर को बुला के आपको ये काम करवाना है। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे सर्जरी। मान लीजिए कि बहुत ही गंभीर मामलों में क्या होता है ना कि घाव को बंद करने के लिए वो सर्जरी की आवश्यकता हो सकता है। मतलब अगर घाव बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है या फिर ऐसे किसी जगह पे हो गया जहाँ पे उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है और घाव को बंद करना बहुत ही आवश्यक हो गया है, तो उस सब चीजों में डॉक्टर सर्जरी के लिए आपको रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि बेडसोर के जो रोकथाम होता है ना, कि प्रिवेंशन, आप वहां पे क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं। ठीक है। क्या क्या प्रिवेंशन आप कर सकते हैं, तो इस चीज को हम लोग अभी जानेंगे। ठीक है। तो क्या करना है, नियमित स्थिति परिवर्तन। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अगर बहुत टाइम तक कोई पर्सन एक साइड में लेटा हुआ है, ठीक है, तो उनका पोजीशन हम लोग को चेंज कर देना है। किस तरह से करना है, बिस्तर पर पड़े व्यक्ति को हर 2 घंटे में और व्हील चेयर पे बैठे व्यक्ति को हर 15 से 30 मिनट में उसका स्थिति जो पोजीशन है वो बदल देना है। ठीक है, आपको बदलनी चाहिए। हर 2 घंटे में अगर कोई लेटा हुआ है तो हर 2 घंटे में, और अगर कोई व्हील चेयर पे है तो हर 15 से 30 मिनट में उसको उसका पोजीशन जो है वो चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि दबाव को कम करने वाले गद्दे और या फिर कुशन जिसे बोलते हैं। ठीक है। तो अगर किसी पर्सन अगर बहुत टाइम तक लेटा हुआ रहता है ना, तो वहां पे बेडसोर बन जाता है, तो बेडसोर के लिए अलग अलग गद्दे मिलते हैं, मैट्रेसेस मिलते हैं। ठीक है। तो वो आपको देना है, क्योंकि उससे जो है प्रेशर बहुत ज्यादा कम होता है। या फिर एयर बेड मिलता है, तो उसमें भी आपका प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ठीक है। तो आपको वो दबाव कम करने के लिए फिर वो आपको देना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग तीसरा में जानेंगे कि त्वचा की देखभाल। हम लोग त्वचा का देखभाल किस तरह से करते हैं, उसका स्किन का। तो त्वचा को साफ रखना है, सूखा और मॉइस्चराइज रखने हैं, और नम त्वचा को नियमित रूप से जांचना है। मतलब जो त्वचा मॉइस्चर रहता है ऐसे जगह पे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, तो उन जगहों को आपको नियमित रूप से आपको जांच करना है कि कहीं वहां पे फिर बेडसोर तो नहीं बन रहा है ना, इसलिए नियमित त्वचा जांच, रोजाना त्वचा की जांच करें, खासकर हड्डी वाले क्षेत्र पर, ताकि जो बेडसोर है वो शुरुआती लक्षण उसका पहचान पहचान सके। ठीक है। मतलब ऐसे स्थानों पे, जैसे कि मैंने बताया, आप वीडियो को फिर की करके देख लीजिएगा कि किन किन जगहों में होता है। उन जगहों में आपको विशेष रूप से आपको देखना है कि कहीं फिर से इनमें बेडसोर तो नहीं बन रहा है। इन चीजों को आपको बहुत जल्दी ध्यान देना है और बहुत अच्छे तरीके ध्यान उनका रखना होता है। ठीक है। पोषण, सही पोषण और हाइड्रेशन, मतलब पर्याप्त प्रोटीन, विटामिन और तरल पदार्थ उनको लेना चाहिए, विशेष रूप से विटामिन, जिंक और जैसे कि लिक्विड चीजें बहुत उसको लेना चाहिए। और फिर उनको जो है सही पोषण उनको देना चाहिए, उनका खान पान का आपको ध्यान रखना है पेशेंट का। और तीसरा है घर्षण से बचे, व्यक्ति को बिस्तर पर खींचने के बजाय उठाएं, बिस्तर के चादर को खींचना और झुरीदार ना रखें। मतलब अगर कोई बिस्तर बहुत खुरदुरा है तो उसमें क्या करना है, आपको बहुत ही नरम बेडशीट वगैरह देना है, बिस्तर उनको देना है। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे व्यायाम और गतिशीलता। यदि संभव हो तो व्यक्ति को चलने फिरने या हल्के व्यायाम करने में मदद करें, ताकि रक्त प्रवाह बन सके। ठीक है, या बना रहे। तो अगर कोई पर्सन लेटा हुआ है तो क्या करना है, अगर वो संभव है कि उनको चलाया जा सकता है, बैठाया जा सकता है, घुमाया जा सकता है, तो उनको वो करना चाहिए। उनका थोड़ा बहुत व्यायाम भी करवाना चाहिए, थोड़ा बहुत उनको टहलाना चाहिए, ताकि क्या होगा ना कि ब्लड फ्लो बहुत अच्छा बना रहेगा, जिससे कि आपको और बेडसोर नहीं बनेगा। तो आप इस चीज से बच सकते हैं। ठीक है। बेडसोर एक गंभीर स्थिति हो सकता है, ठीक है, हो सकती है, लेकिन उचित देखभाल और रोकथाम से इन्हें रोका जा सकता है और इसका प्रभावी ढंग से इलाज किया जा सकता है। बेडसोर बहुत ही खतरनाक है। अगर हो जाता है तो पेशेंट को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि बेड रिडन जो पर्सन होते हैं उनमें बहुत ज्यादा दिक्कत होता है घाव ठीक होने में। ठीक है।
तो इसीलिए आपको बेडसोर में इन सारी चीज़ों को बहुत ही विस्तार से आपको मैंने समझाने का कोशिश किया है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आपको इसी तरह से अगर कोई बेड रिडन पर्सन है या किसी को बेडसोर है तो आपको इसी तरह उनका देखभाल करना है। इससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। और ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा तो एक लाइक प्लीज कर दीजिएगा। और फिर मिलेंगे एक नया टॉपिक के साथ आपको। ठीक है, तब तक के लिए बाय।